कि मुझे किसी ने जकड़ लिया है। बारिश आए, बाढ़ आए, जो मर्जी आए, पानी। हेलो नमस्ते जी, तो वेलकम विद द न्यू डे एंड न्यू ब्लॉग। आज काफ़ी दिनों बाद मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने इतना जो मुझे प्यार दिया है यूट्यूब पे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे और फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी डीएम आ रहे थे कि यूट्यूब पे एक पूरा ब्लॉग डालो। तो ब्लॉग इसलिए नहीं डाल पाता क्योंकि अभी देखो सुबह के 5:30 बजे हैं और मैं अभी उठा हूँ। तो आज कोशिश करूँगा कि आपको पूरा दिन मैं दिखाता हूँ किस तरह से मैं स्पेंड करता हूँ। तो बने रहिए एंड तक। अभी फ्रेश भी हो गए हैं और हमने अपनी एक स्ट्रॉन्ग सी कॉफ़ी भी पी ली और उसके बाद अपने ग्लव्स, अपनी कुदाली और साथ में खाद उठाकर हम चल पड़े हैं शिमला मिर्च की गुड़ाई करने, क्योंकि शिमला मिर्च की जो गुड़ाई है वो हमें रेगुलर बेसिस पे करनी पड़ेगी क्योंकि तो घास भी धीरे धीरे आता ही जा रहा है। और कल रात को हमने फ़ोन की रोशनी के सहारे यहाँ तक गुड़ाई कर ली। फार्मिंग करने का हमें इतना ज़्यादा तो आइडिया नहीं है, पर जो हमारे मित्र हैं और हमारे जो मेंटोर हैं वो हमें एडवाइस देते रहते हैं कि किस तरह से करो। तो जो अभी हमारी शिमला मिर्च है, इन्होंने ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा ले ली है, तो अब जो इनकी रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर है और ये अब जैसे जैसे पौधा ग्रोथ करता रहेगा तो इनमें हर चीज़ की जो इनकी नीड है वो बढ़ती रहेगी। पानी की जो इनकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए तो हम ये साइड से लाइनें बना रहे हैं ताकि जब हम ऊपर से सिंचाई करें तो इसमें जो बीच में पानी है वो खुद ही नीचे चलता रहे। इसीलिए हम इनकी दोनों तरफ से ये इस तरह से अभी हल्की हल्की मिट्टी चढ़ा रहे हैं। एक होता है और देना पहाड़ों में, उसके लिए ज़्यादा मिट्टी चढ़ानी पड़ती है। अभी तो फिलहाल हम ये थोड़ा थोड़ा स्पेस बना रहे हैं, वो नहीं अभी, क्योंकि अभी इसके बाद हमें गोबर भी डालना है इसमें और उसके बाद फिर से जब एक बार हम इसकी हल्की हल्की गुड़ाई करेंगे फिर हम इसमें प्रॉपर डल बनाएंगे, या और बोल लो। बाकी हमें भी फार्मिंग का इतना ज़्यादा आइडिया है नहीं, पर हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उम्मीद तो किसान हर बार यही करता है कि उसको अच्छे मार्केट दाम मिले। और मेहनत तो देखो फार्मिंग की बात नहीं है, मेहनत हर जगह है। कोई जॉब भी कर रहा है तो वो सेम चीज़ डेली फॉलो कर रहा है, लाइक 9 to 5, 10 to 6। तो ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं कि फार्मिंग में ही मेहनत ज़्यादा है। जो भी आप काम करते हैं मेहनत हर जगह है। कोई अपनी रेडी लगा रहा है तो वो भी मेहनत कर रहा है बेचारा, सुबह से उठ के जा रहा है, रेडी को लगा रहा है, शाम को वही चीज़ फॉलो कर रहा है। दिन में धूप हो या जो मर्जी हो वहाँ पे बैठ के अपनी सब्जियाँ बेच रहा है, फ्रूट्स बेच रहा है। तो मेहनत तो हर जगह है। यहाँ पर ये चीज़ है कि फार्मिंग में अगर आप अकेले हो तो थोड़ा माइंड आपको एक जगह लगाना थोड़ा मुश्किल रहता है, पर अगर आपके पास विजन है, टारगेट है, तो ऑब्वियसली बात है कि आप भटकेंगे नहीं इधर उधर हमारी तरह। तो अब लगभग हमने एक खाला जो है शिमला मिर्च का वो कंप्लीट कर ही लिया है और इसी बीच जो है वो धूप भी आ गई। तो हमारे लिए थोड़ी सी परेशानी अब बढ़ गई है क्योंकि जो काम है आजकल वो जब धूप आ जाती है तो उसके बाद थोड़ा सा करना टफ हो जाता है खेतों में। अभी आप देख सकते हैं कि मेरे चेहरे पे पसीना पहले से ही निकल चुका है और जब तो धूप के बीच आप काम करते हैं तो पसीना और ज़्यादा निकल जाता है। मेरे पीछे जो ये हमने एक खाला पूरी तरीके से अभी ख़त्म कर दिया है। अब हम ब्रेकफास्ट करने घर जाएंगे और उसके बाद रुख करेंगे अपने दूसरे खाले की ओर। दूसरा खाला है वो भी यहाँ से शुरू होता है और वहाँ पे 4-5 लाइनें जुकीनी की हमने लगाई है। तो ये खाला थोड़ा सा इसके मुकाबले में छोटा है और धूप जो है इस तरफ से निकल चुकी है। इस खाले में जो शिमला मिर्चें हैं वो उस खाले के मुकाबले थोड़ी सी कम ग्रोथ में है अभी, क्योंकि जो ये खाला है ये हमने पहले लगा दिया था, मतलब इसमें 2-3-4 दिन का गैप है। उस बीच बारिशें हुई लगातार 2 दिन बढ़िया बारिशें हुई और हम भी शायद कहाँ चले गए थे, हम गए थे जितना मुझे ध्यान है हम कहीं गए थे उस दौरान। और इसमें भी करना तो यही प्रोसेस है हमें, तभी ये ग्रोथ लेगी। अभी जब इस गुड़ाई का मैं आपको थोड़ा सा रीज़न बताता हूँ कि गुड़ाई का रीज़न ये होता है करने का, सबसे मेन तो जो है आपका घास। दूसरी चीज़ है हम डेली सिंचाई करते हैं अपनी फसल की, तो मिट्टी जो है वो एक ही जगह पे अपनी पकड़ बना लेती है। आप जब गुड़ाई करते हैं तो मिट्टी जो है वो ढीली हो जाती है और जब उसके बाद आप सिंचाई करते हैं तो उसमें मॉइस्चर और ज़्यादा बरकरार रहता है। तो जो आपके पौधे की या फसल की ग्रोथ है वो पहले के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। अभी टाइम हुआ है 8:24 और हमारा टारगेट है कि हम
8:50 तक वापस खेत में आ जाएं फिर से गुड़ाई करने, क्योंकि अभी थोड़े से घर पे भी काम है। हमें अपनी जो गाय है जिसको हम चारने के लिए नदी में लगाते हैं उसे छोड़ेंगे और उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर से आ जाएंगे खेतों में। पानी की बोतल साथ में लेके आए हैं जो रख दी हमने छाँव में, और टाइम हुआ है अभी पूरे 9 बज गए हैं और हमने अपना जो शेड्यूल निर्धारित किया था 8:50 पे खेत में वापस आने का, उससे हम अभी पूरे 10 मिनट लेट हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि मौसम आज बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, तो इस तरह के मौसम में तो मैं 1-1:30 बजे तक आराम से काम कर लूँगा। चलो माउंटेन भैया, शुरुआत करते हैं दूसरे खाने की। बस खाना खाने तक उम्मीद है कि हम इसको ख़त्म कर लें। धूप अब काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है, वैसे चल तो हवा भी रही है, तो इसी धूप से बचने के लिए भी इलाज करते हैं सबसे पहले। बाकी हमारा भाई ये भी जो है स्ट्रॉबेरी की गुड़ाई कर रहा है, इसने भी अपने को इस कपड़े से कवर किया है और यही करने वाले हैं अब हम। वैसे इस कपड़े के ना बहुत से फ़ायदे हैं, लाइक आप इस तरह से इसको लपेट लीजिए सर पे तो धूप से बचाव हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इसको चेहरे पे कवर कर लेते हैं तो जो धूप से आपकी स्किन काली होनी है, जिसको टैनिंग बोलते हैं, धूप से टैनिंग हो जाती है, तो उससे भी बचाव हो जाता है। पर हमारे सिनेरियो में ऐसा कुछ नहीं है। और जो लोग मुझे बोलते हैं कि सनस्क्रीन लगाया करो आप, तो सनस्क्रीन लगाने से ज़्यादा मैं फोकस करता हूँ कि मैं दिन में पानी पी लूँ। धूप में इतना काम करना है तो पसीना निकल के बॉडी से सारे टॉक्सिन्स निकल जाते हैं और पानी से आप हाइड्रेटेड रहते हैं, अच्छी बात ये है। बाकी यूजुअली मैं 2.5-3 लीटर पानी पी लेता हूँ। आजकल मैंने पानी पीने की जो अपनी स्पीड है और मैंने अपनी पानी पीने की कैपेसिटी बढ़ा ली है, वो 4 लीटर कर ली है। उसका रीज़न यही है, धूप और ये बढ़ती हुई गर्मी। तो सनस्क्रीन से ज़्यादा फोकस कीजिए ज़्यादा पानी पीने पे, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। ये जो गुड़ाई थी ये सारी हमने कर दी है। बाकी हमारा भाई अभी भी कंटिन्यूसली खेतों में लगा ही हुआ है। ये आज बिल्कुल अपनी स्ट्रॉबेरी जो है वो ख़त्म करके ही छोड़ेगा। है चिराग भाई, आज नहीं छोड़ना, बस ख़त्म कर देनी स्ट्रॉबेरी गोड़ के। मौसम अच्छा है आज, है ना? हाँ वही है, एवरेज आ जाती है ऐसे मौसम में काम करने की ना। मन भी लगा रहता है ठंडक ठंडक में। मेरे को घीला चाहिए था। कहाँ है? घर पे ऊपर। मैं भी अब जरा गोबर ढोने का काम शुरू करता हूँ। शिमला मिर्च जितनी थी है, जितनी हमने लगाई है, ये सारी गुड़ाई करके ख़त्म कर दी है। और अब सबसे मेन काम जो है वो बचता है हमारा इसमें गोबर छोड़ना, और उसके बाद हम इत्मीनान से फ्री है काफ़ी टाइम के लिए। अभी टाइम हुआ है जी 12:36 और हमने अपने औजार एकदम रेडी कर लिए हैं और स्टार्ट करते हैं जल्दी से गोबर की ढुलाई, क्योंकि जो मौसम है वो बहुत ही अच्छा है। हमने ये काम गोबर ढोने वाला स्टार्ट किया ही था। अभी दूसरा हेला हम लेके आए हैं खेत में, और धूप देखो आप। और इस तरह की जो धूप होती है ये पसीना ज़्यादा लेके आती है। आप लोगों से मैं ज़रूर जानना चाहूँगा इस खेती के बारे में। अगर आपके पास कोई सजेशन है मेरे लिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मैं शिमला मिर्च की इस खेती में और क्या बेहतर कर सकता हूँ, जिससे मुझे एक इसमें अच्छी पैदावार मिले। और तो अभी इस काम को आराम देते हैं और इसके बाद हम भी अभी लंच करते हैं और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं किताबों के साथ, और उसके बाद रेस्ट करेंगे। देन फ्रेश होने के बाद थोड़ा एडिटिंग वगैरह का काम करेंगे और देन आपसे मिलते हैं ऑन इंटरनेट। मौसम एकदम भयानक वाला हो गया है क्योंकि बारिश कभी भी आ सकती है, और हमने भी जो है वो ग्लव्स पहन लिए हैं वाटरप्रूफ। बारिश आए, बाढ़ आए, जो मर्जी आए, पानी बिल्कुल नहीं जाएगा और हमारा काम नॉन स्टॉप होता रहेगा इन ग्लव्स के थ्रू। तो सबसे पहले अपना घीला लगाते हैं जी गोबर भरने के लिए। हमारी गौरा इसलिए चिल्ला रही है क्योंकि जो इसकी माता है वो अभी घास चरने गई है। कीट जिसको बोलते हैं वो वाला गोबर हमें चाहिए। अभी ये जो ऊपर है वो नया गोबर लग रहा है, तभी हमारी जो तलाश है वो
कीट के लिए, इसीलिए हम छांट के इसमें जो है वो गोबर के टुकड़े डाल रहे हैं, जो पूरी तरीके से, क्योंकि जो कीट वाला गोबर होता है वो अच्छा रहता है। अभी हमारे साथ खप ये हो गई, जो ये गीला है इसकी बाजी जो है वो टूट गई थी, तो हम इसको रिपेयर नहीं कर पाए। तभी मुझे देख के ऐसा लग रहा होगा आपको कि मुझे किसी ने जकड़ लिया है। जकड़ तो लिया है क्योंकि मैंने इसको होल्ड ही गीले को इस तरह से किया है कि ताकि ये गिरे ना। लो जी, एक खाला हमने ख़त्म कर दिया और बारिश में ही हमने ये पूरा खाला ख़त्म कर दिया। थोड़ा सा ही बचा था। अब चल रहे हैं घर की ओर, क्योंकि अब जो है हमारा काम यहीं ख़त्म होता है। और मज़े की बात यह है कि काफ़ी दिनों बाद आज इस तरह से पूरी तरीके से बारिश में भीगा हूँ, तो बहुत मज़ा भी आ रहा है। पर इस तरह से बारिश में भीगना कहीं ना कहीं बीमार भी कर देता है, क्योंकि जिस तरह से मैं काम कर रहा था और पसीना आ गया। तो अब इकट्ठे करते हैं अपने वेपन और रख देते हैं इनको। बाकी बारिश ने तो मज़े करा दिए। मेक शू आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, और आप लोग इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। अब मैं भी थोड़ा वर्कआउट करूँगा, पर उससे पहले अभी थोड़ा सा घास का पूला लेके आ जाता हूँ, क्योंकि मम्मी जो है वो पेड़ में चढ़ नहीं पाते। तो